ये शासन की ओर से नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्टिंग का उन्होंने प्रोग्राम है। हल्द्वानी में हाईकोर्ट स्थापित किए जाने के फायदे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो न्याय का मूल सिद्धांत है कि वादकारियों का हित सर्वोपरि। गोला पार होने से काफ़ी फ़ायदा है कि पब्लिक को हिल स्टेशन पर नहीं जाना पड़ेगा। जो सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हल्द्वानी में हाई कोर्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुविधा रहेंगी और न्याय मिलने में सहूलियत मिलेगी। नमस्कार, मैं राखी गुज्जर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में इस वक्त नैनीताल हाई कोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। ऐसे में बहुत सारे बार एसोसिएशन ऐसे हैं जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर के बार एसोसिएशन जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हल्द्वानी में हाई कोर्ट शिफ्ट हो जाना चाहिए, वो इसका पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। तो इस वक्त आप देख सकते हैं मैं खड़ी हूँ हल्द्वानी के बार एसोसिएशन में, जहाँ पर मैं यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करूँगी। साथ ही मैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव से भी बात करने की कोशिश करूंगी, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है इस पूरे मामले पर। क्योंकि अगर भौगोलिक स्थिति से भी देखा जाए तो नैनीताल से बेटर हल्द्वानी को समझा जा रहा है, क्योंकि नैनीताल की जो स्थिति है वहां पर गर्मियों में टूरिज्म का जो है वो जोर शोर होता है, इस वजह से लोगों को दिक्कत होती है नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचने में। बरसातों में वहां पर भूस्खलन का लगातार खतरा बना रहता है, तो ऐसे में लगातार लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि वो टूरिज्म का इलाका है, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत महंगी होती हैं। तो ऐसे में एक आम नागरिक जब हाई कोर्ट में जाता है और वहाँ पर न्याय की गुहार लगाने के लिए जाता है, तो जब उसे वहाँ पे रहना पड़ता है या कुछ दिन के लिए वहाँ पर उसे स्टे करना होता है, तो वहाँ पर उसका जो बजट है वो पूरा हिल जाता है। और अगर हम कानून की बात करें तो उसमें यह है कि आप जितने भी वादकारी हैं उन्हें अच्छे से न्याय दिलाएंगे और कोई परेशानी उन्हें ना हो। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने खुद ये प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपा था और राज्य सरकार ने अब इसे जो है मोहर दे दी है और बहुत सारी जगहों का जो है वो चयन किया गया था, देखा गया था, लेकिन हल्द्वानी के गोलापार को चयनित किया गया है हाई कोर्ट के लिए। तो अब इस पर बार एसोसिएशन के वकीलों का क्या कहना है, इस सब के साथ अब इस सब पे मैं बात करूंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह चौफाल जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों विवाद हो रहा है इस वक्त हाई कोर्ट को लेकर के। नैनीताल में शिफ्ट होना चाहिए, नैनीताल से शिफ्ट, या फिर नैनीताल में ही उसे रहना चाहिए। तो सर, आपकी इस पर पूरी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है कि इसमें विवाद नहीं है जी। ये शासन की ओर से नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्टिंग का उन्होंने प्रोग्राम है, उसमें उच्च न्यायालय भी सहमत है। केवल कुछ जो वकील हैं जो बाहर के हैं वो लोग ये चाहते हैं कि नैनीताल ही रहे। वो ज़्यादा संख्या नहीं है, वहाँ भी बार भी कर दिया, लेकिन उनके सपोर्ट नहीं कर रही कि हल्द्वानी जाया जाए। हमारी तरफ से समर्थन है, वो पूरे कुमाऊँ के, गढ़वाल के भी जो दूरस्थ क्षेत्रों के हैं उन लोगों का समर्थन है कि हल्द्वानी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? हल्द्वानी ऐसी जगह है यहाँ कुमाऊँ में जहाँ पर कोई रेल सुविधा, बसों की सुविधा, हर जगह के लिए बसें उपलब्ध हैं, होटल यहाँ सस्ते हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था आराम से उपलब्ध होता है। नैनीताल में वो एक पर्यटक स्थल है और भूगर्भीय जो क्षेत्र है उनके वहाँ से वहाँ भूस्खलन की समस्याएं हैं, पानी की कमी है, चाहे उनका आपस में जो है महंगाई वहाँ बहुत ज़्यादा है। केवल पर्यटक स्थल होने ही उसके लिए सफिशिएंट है। हाईकोर्ट में बातकारी आता है, जैसे गढ़वाल से आया या पिथौरागढ़ से आया, टिहरी से आया, उसको अगर 2-3 दिन रुकना पड़ा तो उसको भी वह एज ए सैलानी ही ट्रीट करते हैं। उसका खर्चा ये नहीं होता कि उसको अपनी मजबूरी में आया है, केवल ये माना जाता है कि साहब ये भी है, टूरिस्ट है, तो उसका जो खर्चा है। और हमारा सिद्धांत है न्याय का कि वादकारियों का हित सर्वोपरि है। तो वादकारी को ही अगर सुविधा न मिले, उसी का शोषण हो, तो उससे कोई न्याय मिलेगा नहीं। कई लोग इस कारण ही नहीं जा पाते नैनीताल। तो हल्द्वानी अगर शिफ्टिंग होती है तो सभी के लिए अच्छा होगा। वकीलों के लिए तो जो वकालत वहाँ कर रहा है वो यहाँ भी करेगा। मेन है कि जो क्लाइंट हैं उनका शोषण नहीं होगा हल्द्वानी में, उनके लिए आवाजाही हर सुविधा उपलब्ध है यहाँ। तो सर, हल्द्वानी के गोलापार में कितना काम हो चुका है हाईकोर्ट को लेकर, क्या क्या तैयारियां वहां पर हो रही हैं और कब तक उम्मीद है कि वहां पर हाईकोर्ट स्थापित हो जाएगा? अभी यह है कि तैयारियां शुरू नहीं हुई हैं। जो सरकार ने एक नोडल अफसर बना दिया, एक कमेटी बना दिया है, सर्च कमेटी, वो अभी वहाँ को ज़मीन, उन्होंने 3 जगह उपयुक्त ज़मीन देखी है। उसके बाद वो फॉरेस्ट से या जिसकी भी हैंडओवर होगी हाईकोर्ट को, हाईकोर्ट उसमें निर्माण शुरू होगा हाईकोर्ट का, तो उसमें वक्त लगेगा। लेकिन एक काम सकते हैं, पूरी बिल्डिंगें बननी है, हर चीज़ बनना है, तो लगभग साल भर तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन यह है कि कार्य शुरू हो जाए, जबकि वहाँ जगह नहीं है, विस्तारीकरण के लिए जगह ही नहीं है नैनीताल में, पार्किंग के लिए कोई सुविधा नहीं है वहाँ। अगर आप कभी हाईकोर्ट जाएँ तो वहाँ गाड़ी खड़ी करने में की इतनी प्रॉब्लम है कि आप कहीं खड़ी नहीं कर सकते हैं। तो हल्द्वानी में बनेगा, एक शासन का है, सेंट्रल से भी हो चुका है, नोडल अधिकारी नियुक्त हो गए, उनके द्वारा सर्वे किया गया है,
अब शुरुआत होगी, बजट आएगा, सरकार बजट देगी तो शुरू हो जाएगा यहाँ से। सर क्या लगता है कितना फ़ायदा लोगों को होगा अगर हल्द्वानी में हाई कोर्ट स्थापित किया जाता है तो? देखिए, हल्द्वानी में हाई कोर्ट स्थापित किए जाने के फ़ायदे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो न्याय का मूल सिद्धांत है कि वादकारियों का हित सर्वोपरि। तो इसमें हमको हल्द्वानी का फ़ायदा या एडवोकेट्स का फ़ायदा नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि वादकारियों का, पूरे उत्तराखंड से जो वादकारी यहाँ आते हैं उनका फ़ायदा किन चीज़ों में है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये हल्द्वानी ने कभी नहीं कहा कि हाई कोर्ट हल्द्वानी में होनी चाहिए, बल्कि नैनीताल से ही उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने एक प्रस्ताव हाई कोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर करा। उस प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने सहमति जताते हुए एक सर्च कमेटी का गठन किया और उस सर्च कमेटी ने नैनीताल जिले के विभिन्न जगहों में स्थानों का चिन्हीकरण करा और हमारे हल्द्वानी तहसील के गौलापार स्थान को हाई कोर्ट के लिए उपयुक्त पाया। तो अब उनकी भी एक अपनी रिपोर्ट है और जो जनभावना है और जो वादकारियों का हित है, अगर उसको देखें तो हल्द्वानी हर लिहाज से बेहतर जगह है। और अगर नैनीताल की बात करें और उसकी तुलना हल्द्वानी से करें तो नैनीताल में काफ़ी दिक्कतें हैं। वहाँ का जो वेदर है, आना जाना, रहना, खाना पीना, ये वो आम वादकारियों के लिए काफ़ी महंगा है और वो उस हिसाब से सूटेबल भी वहाँ का वेदर नहीं है। कभी बरसात के कारण रास्ते बंद रहते हैं, कभी बर्फ़बारी के कारण रास्ते बंद रहते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हल्द्वानी एक बेहतर जगह है। हल्द्वानी में कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, रेलवे यहाँ है, बस स्टेशन यहाँ पे है, पन्नगर हवाई अड्डा यहाँ अवेलेबल है और उसके अलावा हम बड़ी आसानी से विभिन्न जगहों से और उत्तराखंड के कोने कोने से आराम से हल्द्वानी शहर में। सर तो अगर हल्द्वानी नहीं होता तो फिर कहाँ के लिए प्रस्ताव पारित हो रहा था, किन किन जगहों को चिन्हित किया गया था हाई कोर्ट के लिए? हाई कोर्ट के लिए अभी एक नया गांव है, नया गांव को चिन्हित किया गया था, फिर रुमदारा को भी चिन्हित किया गया था। लेकिन वहाँ पर क्योंकि उस तरीके की हल्द्वानी शहर के नज़दीक होने का फ़ायदा यहाँ पे गौलापार को मिला है, क्योंकि जो भी न्यायिक अधिकारीगण आएंगे, कई स्टाफ आएगा, कई एडवोकेट्स जो इस समय नैनीताल में किराए पे और इस तरीके से रह रहे हैं और बाहर के कई लॉयर जो आते जाते रहते हैं, वो लोग आएंगे हल्द्वानी शहर में। तो उनके बच्चों की पढ़ाई, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा वातावरण और सुख सुविधाएं, बाज़ार, ये सब हल्द्वानी के पास उपलब्ध है। तो इसलिए हल्द्वानी ज़्यादा बेहतर जगह हमारी भी नज़र में है और सर्च कमेटी ने भी हल्द्वानी के गौलापार स्थान को इसके लिए बेहतर पाया। तो कितने जो बार एसोसिएशन हैं जो इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं? नहीं, कोई भी बार एसोसिएशन उत्तराखंड की, ना कोई बार एसोसिएशन इसके खिलाफ है, ना उत्तराखंड का आम कोई जनमानस इसके खिलाफ है। क्योंकि नैनीताल में तो रैलियां निकाली जा रही हैं कि आप हाई कोर्ट को क्यों हटा रहे हैं, यहीं पे स्थापित रहने दीजिए। देखिए, नैनीताल में रैली निकालना एक अलग इशू है, लेकिन जो समर्थन की बात है तो नैनीताल की ना हाई कोर्ट बार ने हाई कोर्ट इसका समर्थन करा है कि हाई कोर्ट हल्द्वानी नहीं जाना चाहिए, ना नैनीताल हाई कोर्ट बार ने इसका समर्थन करा है, ना कोई नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बार ने इस तरीके की कोई बात कही है कि हाई कोर्ट को। तो नैनीताल बार एसोसिएशन का भी पूरा समर्थन है कि हल्द्वानी में हाई कोर्ट आ जाना चाहिए? नहीं, समर्थन भी नहीं है, लेकिन वो इस पर ये मानिए कि वो इस समय अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, क्योंकि वहाँ के भी जो कई लॉयर्स हैं जो वहाँ पे किराए पे रहते हैं, बाहर के लोग हैं और हल्द्वानी से आते जाते हैं, वो लोग ये चाहते हैं कि सूटेबल जगह पे हो और हल्द्वानी उसके लिए बेहतर विकल्प है। सर आप इस फैसले से कितना खुश हैं कि नैनीताल को छोड़कर अब हाई कोर्ट हल्द्वानी के गौलापार में स्थित हो जाए? गौलापार होने से काफ़ी फ़ायदा है कि पब्लिक को हिल स्टेशन पर नहीं जाना पड़ेगा, खर्चे की बचत होगी। हल्द्वानी ईजी है, हर चीज़ के लिए ईजी है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हल्द्वानी में ही बनना चाहिए। जी सर, आपको क्या लगता है? ये हल्द्वानी में ही होनी चाहिए, सारी सहूलियतों के होते। जी सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जो सब चाहते हैं हम भी चाहते हैं कि हल्द्वानी में हाई कोर्ट होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सुविधा रहेंगी और न्याय मिलने में ही सहूलियत मिलेगी। जी, तो नैनीताल में क्या दिक्कतें आपको लगती है, आपके हिसाब से क्या दिक्कत आती है? देखिए, वहाँ जाने में, होटल वगैरह रहने में दिक्कत होती है और आने जाने में आए दिन सड़कें, बसें किराया भाड़ा है, लैंडस्लाइडिंग होती रहती है और हर चीज़ महंगी है वहाँ पर। इसलिए जो है गरीब तो आदमी चाहिए, अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, ये सब चीज़ें हैं। जाम लगा होता है, कभी टैक्सी नहीं मिलती है, इस तरह की सुविधाएं यहाँ हल्द्वानी में हैं सारी।
आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो कोर्ट यहीं होनी चाहिए हल्द्वानी में। तो देखा आपने, इन्होंने भी यही कहा कि नैनीताल से अच्छा हल्द्वानी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सहूलियत ज़्यादा है। यहाँ पर जो सहूलियत है वो ज़्यादा है, लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नैनीताल की अगर बात की जाती है तो वहाँ पर जो है पार्किंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ पर आप ज़्यादा लोड नहीं दे सकते हैं। अगर मैं भूवैज्ञानिकों की बात करूँ तो भूवैज्ञानिकों ने भी इस चीज़ के लिए जो है सतर्क किया है कि आप नैनीताल में ज़्यादा लोड मत दीजिए। अब क्योंकि हाई कोर्ट को नवीनीकरण के काम के लिए भी जोर दिया जा रहा है, उसे बड़ा करने की भी बात की जा रही है, तो ऐसे में इन सारी बातों को भी ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी को ही चुना गया है, क्योंकि हल्द्वानी का जो गोला पार का साइड है वो काफ़ी ज़्यादा जगह है वहाँ पर, क्योंकि जंगल का इलाका है तो उस हिसाब से वहाँ पर जगह की कोई कमी नहीं होगी, और साथ ही वहाँ पर ये भी जगह कोई दिक्कत नहीं होगी कि पार्किंग की परेशानी लोगों को नहीं होगी। और हल्द्वानी काफ़ी पहाड़ी क्षेत्रों के पास भी आता है, और नैनीताल से हल्द्वानी का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में अगर हल्द्वानी में हाईकोर्ट स्थापित कर दिया जाता है, यहाँ पर हाईकोर्ट को हल्द्वानी में ले आया जाता है, तो लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत होने वाली है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट। सर, आप कितने समर्थन में हैं हल्द्वानी में हाईकोर्ट स्थापित होने के? जी 100% समर्थन में हैं। एक्चुअली एक धड़े द्वारा इससे वकीलों का कंट्राडिक्शन दिखाया जा रहा है। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि ये शासन का निर्णय है और इसके पूरे समर्थन में हम लोग हैं। वादकारियों के हित को लेकर, नैनीताल में पार्किंग की समस्या को लेकर, रास्ते में होने वाले जाम को लेकर, और वादकारियों के नैनीताल में रहने, उनकी होटल वगैरह की समस्या को लेकर। लेकिन सर, इतने टाइम से नैनीताल में ही हाई कोर्ट था, तो अचानक ये फैसला क्यों लिया गया कि हल्द्वानी में इसे शिफ्ट कर देना चाहिए? जी मैम, पहली बात तो ये है कि जब नैनीताल बनने का हुआ था निर्णय, तो वो नैनीताल शहर के लिए स्पेसिफिक नहीं था, नैनीताल ज़िले के लिए ऑर्डर था। और उस समय पर नैनीताल में कमिश्नरी जो उस ज़माने के सचिवालय था, ग्रीष्मकालीन राजधानी यूपी का, उसका वो कार्यालय मौजूद था, वहाँ उस समय स्थापित कर दिया गया, जो अस्थायी रूप से था। जैसे राजधानी अभी देहरादून है उसी तरह से था। लेकिन आज आप ये समझिए कि नैनीताल में लगातार कोर्टों के काम की वजह से हाई कोर्ट हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है, जहाँ 30 ईयर का कम से कम कोर्ट रिकॉर्ड वहाँ पर रखना पड़ता है। आज वहाँ पर ये कैपेसिटी नहीं है झील विकास प्राधिकरण के नियमों के तहत कि वहाँ पर बिल्डिंग को बड़ा किया जा सके या उसे कई मंजिला बनाया जा सके। इस स्थिति में अब उसको किसी अन्य जगह पर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरित होना निश्चित है। इसी वजह से हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आप कितना समर्थ करते हैं इस फैसले को? देखिए, वादकारियों के हित में, प्रदेश के हित में, उत्तराखंड की जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसको हल्द्वानी स्थानांतरित करना जो है बेहद आवश्यकी है और वादकारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि देखिए, जहाँ पे नैनीताल का सवाल उठता है कि नैनीताल में हाई कोर्ट हमारी स्थापित है, तो वहाँ पे वादकारियों को काफ़ी खर्चा भी वहन करना पड़ता है, और हमारी धारणा भी है कि जनता को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाया जाए। तो नैनीताल में अगर उच्च न्यायालय रहता है तो वहाँ पे न तो जनता को सुलभ और जो सस्ता न्याय है वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आने जाने में दिक्कत है, वहाँ पे रहने की दिक्कत है। गर्मियों में टूरिस्ट इतना आता है कि गाड़ियाँ नैनीताल शहर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती हैं। बरसात है तो जगह जगह सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, चट्टानें गिर जाती हैं। सर्दियों का मौसम है तो बर्फ़ पड़ जाती है। तो वहाँ पे वादकारी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, जिससे उसको आर्थिक रूप से भी अपना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, शारीरिक रूप से तो करना ही पड़ रहा है। तो इन तमाम परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जो हाईकोर्ट है वो हल्द्वानी अगर स्थानांतरित होती है तो इसमें कुमाऊँ के लोगों को भी आसानी है और ये गढ़वाल के लोगों को भी उसमें काफ़ी सुविधा है। सर, आपको नहीं लगता कि ये फैसला लेने में देर कर दी गई? नहीं, और भी पहले हो जाना चाहिए था अगर लोगों की सहूलियत को देखा जाए तो? ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा है ना, वो हाई कोर्ट जिला नैनीताल में है और इस तरह से पर्यटन स्थल है वो, और वहाँ भूस्खलन हो रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ आए। कभी रास्ता जाम है, कभी किसी कोई प्रॉब्लम, मिनी प्रॉब्लम है, रहने की प्रॉब्लम है, उधर से आती है। यहाँ सारी सुविधा है, रेल की सुविधा है, उस ट्रेन की सुविधा है, सारी सुविधा है, और सस्ता गरीब से गरीब आदमी यहाँ रह सकता है।
तो सुना आपने बार काउंसलर्स का क्या कहना है। उनके हिसाब से हल्द्वानी में अगर हाई कोर्ट स्थापित होता है तो उससे आम लोगों को इस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर वादकारियों की बात करें तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती होने वाला है, क्योंकि जब वो नैनीताल में अपनी फरियाद लेकर जाते हैं तो वहाँ पर अगर उन्हें रुकना पड़ता है तो ऐसे में उनका जो बजट है वो पूरी तरह से हिल जाता है, क्योंकि नैनीताल में महंगाई ज़्यादा है और वहाँ पर होटल्स के जो रेट हैं वो भी काफ़ी हाई हैं। तो ऐसे में अगर जो वादकारी लोग हैं, जो फरियादी लोग हैं, वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हल्द्वानी को हाई कोर्ट के लिए चुना गया है। हालांकि ये राज्य का फैसला है कि हल्द्वानी में हाई कोर्ट स्थापित होना चाहिए। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या वाकई हल्द्वानी जो है हाई कोर्ट के लिए बेटर ऑप्शन है, या फिर कोई और जगह हाई कोर्ट के लिए बेटर हो सकती थी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिलहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। मैं राखी, कैमरामैन संतोष के साथ, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी।